हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ जो मैंने क्लास 5th का प्रैक्टिस पेपर डाला था। उसका हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना, और कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो आज हम क्या करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये पेपर हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे इसके। ठीक है, हमने इसका ये क्वेश्चन कर लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। इसमें इस एमसीक्यूज दिए हुए थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया था, ये आपका टाइम से रिलेटेड है, टाइम चैप्टर से था। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन था जिसे हम कर चुके हैं। ये फ्रैक्शन वाले से था, ये भी हो गया है। और ये वाला आपका एंगल्स में से था। ठीक है, और ये फैक्टर्स वाला भी था, हो चुका है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या दिया है। लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर एंड फिल द टेबल। ठीक है, हिंदी वालों के लिए कह रहे हैं कि नीचे कुछ आपको चित्र दिए गए हैं, उस देखकर हमें तालिका को पूरा करना है, यानी टेबल को फिल करना है। ठीक है, तो देखिए टेबल में हमें क्या दिया है। टेबल में हमें एंगल दिया है, राइट एंगल कह रहे हैं यहाँ पे, मोर देन अ राइट एंगल, लेस देन अ राइट एंगल। क्यों दिए है ये हमें, यहाँ पर देखिए इन्होंने ये हमें कुछ इस तरह से बना के दिया है। थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। ये देखिए ये एंगल दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, कलर चेंज करके बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये एंगल दिया है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये एंगल आपका राइट एंगल है, यानी 90 के इक्वल है, या 90 से छोटा है, ये सॉरी, या 90 से बड़ा है, या 90 से छोटा है। ठीक है, तो आप देखिए ये वाला जो आपके पास एंगल है, ये वाला एंगल तो 90 से छोटा है ना। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने टिक लगाया है लेस देन अ राइट एंगल। ठीक है, अब इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस, आगे की जो पिक्चर्स दिए हैं उसमें हमें अपने आप से बताना है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें एक एंगल दिया है। तो देखिए ये एंगल भी हमारा ऐसे जा रहा है ना, ऐसे करके, तो ये भी 90 से छोटा है। तो इट मीन्स ये भी क्या, ये क्या हो जाएगा, 90 से छोटे वाले पे हम इसको टिक कर देंगे, यानी यहाँ पर टिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक हमें काइट दी है। काइट में ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल है ये कितना होगा। तो ये एंगल देखिए, जब भी हम काइट होती है, हमारी काइट इस तरह से होती है, ये एंगल हमारा क्या होता है, 90 होता है। तो इट मीन्स हम 90 एंगल पर इसको टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने एक हमें यहाँ पर ये दिया है। ठीक है, डिवाइडर टाइप का है ये कुछ। इसमें एंगल पूछा है कि ये एंगल कितना है। तो ये एंगल देखिए हमारा क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे करके, यानी 90 से ऊपर हो रहा है। तो इट मीन्स ये हो जाएगा मोर देन अ राइट एंगल, यानी सेकंड वाला जो हमारा कॉलम है उस पर हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें ये एक हेक्सागन दिया है ऐसे, और हेक्सागन में पूछ रहे हैं कि ये एंगल कितना है। तो हेक्सागन में भी हमारे पास क्या होता है, ये वाला जो एंगल है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा सॉरी ये तो 8 दिया है, हेक्सागन नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे है, 1 2 3, सॉरी ऐसे नहीं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑक्टागन दिया है। इस ऑक्टागन में हमें इन्होंने पूछा है कि ये एंगल जो है वो कितना होगा। तो देखिए ये ऑक्टागन में हमारे पास जो सारे एंगल्स का जो सम होता है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, किसी भी जितने भी साइड्स दिए हैं उसके लिए हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज n हमारा ऑक्टागन है तो n 8 दिया है, इंटू 180 होता है ना। तो ये हो जाएगा 8 - 2 इंटू 180। इतना आपको करके नहीं दिखाना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो 6 इंटू 180, इट मीन्स इन सारे एंगल्स का जो सम होगा वो 180 आएगा। मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये एंगल कैसे पता चलेगा आपको कि 90 से ज़्यादा है या 90 से कम है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 0 6 8 48, 6 1080, सारे एंगल्स जो होते हैं इसमें इनका सम आ गया। अब क्योंकि इसमें साइड्स कितनी हैं, 8 हैं, तो एक एंगल जो हमारा इंटीरियर वाला होगा वो कितने का हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40। तो एक एंगल हमारा जो है ये वाला, ये एंगल हमारा 135 हो जाएगा। 135 है यानी ग्रेटर देन 90 हुआ, तो इसमें भी हम यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसी के और में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या है, रिकॉग्नाइज एंड मार्क राइट एंगल्स इन द गिवन नेम। ये एक आपको एक नेम गिवन है। इसमें ये कह रहे हैं कि आपको एनी 4 कोई भी 4 इसमें राइट एंगल बताने हैं। राइट एंगल यानी जहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। तो देखिए 90 डिग्री कहाँ कहाँ बन रहा है, एक तो यहाँ बन रहा है ना। रिकॉग्नाइज एंड मार्क, मार्क करना है बस आपको, यहाँ पे ऐसे मार्क कर दो, 1 2 हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो एक 5, 6, 7, यहाँ पर भी है 8, 9, 10, 11, इतने सारे आपको राइट एंगल्स मिल रहे हैं। तो इनमें से कोई भी आप 4 मार्क कर दीजिए बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हिंदी में देख लेते पहले। सुरेश के पास एक चॉकलेट है, उसने इसे 12 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये हो गए 12 बराबर हिस्से जो इसमें दिए हैं। उसने इसका 1/3 हिस्सा राजीव को दिया, 1/4 हिस्सा मंजू को दिया, 1/6 क्या कहते हैं हिस्सा नूरी को दिया, बचा हुआ हिस्सा उसने खुद खाया, ठीक है। उसने चॉकलेट के कितने हिस्से खाए, और जो बचा हुआ था वो उसने खुद खा लिया, तो जो बचे हुए थे वो कितने हिस्से थे ये बताना है, ठीक है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। Suresh had a chocolate. It has 12 equal pieces. He gave 1/3 to Rajiv, 1/4 to Manju, and 1/6 to Noori. He ate the remaining part. How many pieces of chocolate did he eat? ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसे हम। उसने राजीव को कितना दिया, राजीव को जो पार्ट दिया 1/3 ऑफ 12, यानी 4th दिया उसने, है ना, 4 पीसेस दिए। फिर क्या कहते हैं मंजू को उसने कितना दिया, मंजू को यहाँ पे लिख देना फ्रैक्शन ऑफ क्या कहते हैं चॉकलेट गिवन टू मंजू, ठीक है। इक्वल्स हो जाएगा 1/4 इंटू 12 इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12, 3 हो गया। नूरी को कितना दिया उसने 1/6 ऑफ 12, यानी 2 दिया उसने, ठीक है। 1/6 ऑफ 12। तो आप क्या करेंगे, जो बचे हुए थे वो उसने खाए हैं। तो टोटल कितने थे 12, 12 में से हम इन सबको प्लस करके माइनस कर देंगे। 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 12 - 9 इज 3 हो जाएगा, है ना। तो इट मीन्स उसने जो खाए हैं नंबर ऑफ पीसेस वो कितने थे, हाउ मैनी पीसेस की बात हो रही है। तो सुरेश ने जो पीसेस खाए हैं वो कितने हैं 3 है, ठीक है। इस तरह से करना है इसको। नेक्स्ट इसी के और पार्ट में हमें दिया है, अगर आप वो नहीं करना चाहें। नीचे सुहानी की दिनचर्या की कुछ गतिविधियां दी गई हैं। क्या पढ़ाई के लिए वो दिन का 1/4 भाग क्या कहते हैं बिताती है, खेलने में 1/8 भी बिताती है, सोने में 1/3 भाग बिताती है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ सुहानीज डेली रूटीन इज, स्टडी में वो 1/4 पार्ट ऑफ अ डे स्पेंड कर रही है, प्लेज में 1/8 पार्ट ऑफ अ डे स्पेंड करी है, स्लिप में 1/3 पार्ट ऑफ अ डे। आप देखिए 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 24 आवर्स लेके चलेंगे, ए डे यानी 24 आवर्स लेके चलेंगे, ठीक है। तो स्टडी में उसने कितना स्पेंड किया, यहीं पर कर लेते हैं। स्टडी में उसने 1/4 ऑफ 24 स्पेंड किया, यानी 6 घंटे, कितने 6 घंटे स्पेंड किए। प्ले में उसने कितना स्पेंड किया 1/8 ऑफ 24, यानी कितने हो गया 3 घंटे, 3 घंटे वो खेलने में निकाल रही है। सोने में कितना 1/3 ऑफ 24, तो 3 × 8 = 24, यानी 8 घंटे वो सो रही है। तो हाउ मैनी आवर्स शी इज़ लेफ्ट फॉर अदर एक्टिविटीज़। अब और एक्टिविटीज़ के लिए उसके पास कितने घंटे बचे, तो 24 टोटल होते हैं, उसमें से हम क्या करेंगे 6 + 3 + 8 माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 24 में से 6 + 3 9, 9 + 8 17, यानी 24 - 17 आपके पास क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो इट मीन्स 7 घंटे वो अदर एक्टिविटीज़ के लिए स्पेंड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मनोज ने एक नया घर बनाया है, वह फर्श पर टाइल बिछाना चाहता है। कमरे का आकार 10 फीट बाय 16 फीट है। बाजार में 3 तरह के चौकोर टाइलें हैं, 2 फुट बाय 2 फुट, 3 फुट बाय 3 फुट, 4 फुट बाय 4 फुट। उसे इनमें से कौन से आकार की टाइलें खरीदनी चाहिए ताकि वह बिना काटे उन्हें बिछा सके, है ना। मीन्स ये कह रहे हैं क्या, मनोज हैड मेड अ न्यू हाउस, ही वॉन्ट्स टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर, द साइज ऑफ द रूम इज, सपोज ये रूम है, ठीक है। इन द मार्केट देयर आर 16 काइंड्स ऑफ 3 काइंड्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स, 2 फीट बाई 2 फीट, 3 फीट बाई 3 फीट, 4 फीट बाई 4 फीट, है ना। तो विच साइज ऑफ टाइल्स शुड ही बाय फ्रॉम हिज रूम। तो यहाँ पे ऐसे टाइल्स बिछा दें, है ना। अब उसको कटिंग ना करनी पड़े इस तरह का बताना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास ये एक रूम है,
इस रूम की जो हमें साइज़ दे रखी है वो 10/16 दे रखी है। अब इसमें हमें टाइल्स बिछानी है, ठीक है। तो देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो आप सीधे सीधे देख लीजिए कि 16/10 से अगर हम 2/2 को डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा यानी 40 हो गया, पूरा पूरा चल गया। तो इट मीन्स 2/2 फीट की टाइल्स भी वो बिछा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 16/10 को 3/3 से डिवाइड करें तो 3 से तो ना 16 कटेगा ना 10 कटेगा, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। तो 3/3 फीट की तो टाइल्स वो नहीं बिछा सकता, ठीक है। अब 4/4 फीट की देख लेते हैं। 10/16 क्या 4/4 से डिवाइड हो रहा है? ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये भी मैं अभी बताती हूँ। 4 4 ज़ा 16, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, तो यानी यहाँ पर भी हो गया, ये भी डिवाइड हो गया। तो इट मीन्स वो 2/2 फीट और 4/4 फीट में से कोई से भी टाइल्स बिछा सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने देखिए मैंने बताया कि ये रूम है और इसमें ये उसको टाइल्स बिछानी है, तो कितनी टाइल्स इसमें बिना काटे एडजस्ट हो सकती हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ रूम निकालना पड़ेगा, है ना। और एरिया ऑफ वन टाइल निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ रूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 10/16, है ना। और एरिया ऑफ वन टाइल क्या होगा? क्योंकि ये स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 2/2 यानी स्क्वायर है, तो 2/2 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाया, ठीक है। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हो? या आप लिख सकते हो ही कैन ले द स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइज 2/2 फीट और 4/4 फीट, कोई से भी वो बिछा सकता है, ठीक है। तो ये इसका आज अच्छा एक क्वेश्चन और है इसमें, नहीं जस्ट अ मिनट, हाँ एक क्वेश्चन और है इसमें। अनु के घर में एक बगीचा है, उस बगीचे के बीच में एक रास्ता है। उसने इस रास्ते में 2 फीट 3 फीट 5 फीट की टाइलें लगवानी हैं, ठीक है। एक रास्ता है, बगीचे के बीच में बगीचा है और उसके बीच में एक रास्ता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसने टाइल्स बिछवानी है, सपोज़ यहाँ टाइल्स लगानी है उसने। एक मिस्त्री ने पहली पंक्ति में 2 फीट की टाइलें बिछाई, पहली पंक्ति में 2 फीट की टाइलें, दूसरी पंक्ति में 3 फीट की और तीसरी पंक्ति में 5 फीट की टाइलें लगाई। मिस्त्री ने किसी भी टाइल को काटा नहीं है, रास्ते की कम से कम लंबाई कितनी होगी ये हमें बताना है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। देयर इज़ अ गार्डन in Anu's house. In the middle of the green garden there is a path. They decided to tile the path using tiles of length 2 feet 3 feet and 5 feet. मतलब पहले सपोज उसने 2 फीट्स की बिछाई, फिर उसने 3 फीट्स की बिछाई, फिर उसने 5 फीट्स की बिछाई, ठीक है। द मैसन जो मिस्त्री है टाइल द फर्स्ट रो विथ 2 फाइल्स, है ना। पहले वाले में उसने फर्स्ट रो में 2 फीट की टाइल्स लगाई, तीसरे रो में दूसरी रो में 3 फीट की लगाई और थर्ड रो में ये वाली लगाई 5 फीट की। द मैसन हैज़ नॉट कट, इनमें से उसने कोई भी टाइल्स काटी नहीं है। देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। शॉर्टेस्ट पूछा उसने कि शॉर्टेस्ट लेंथ उस पाथ की क्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? टू फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। जब भी शॉर्टेस्ट की बात आए, शॉर्टेस्ट यानी जो सबसे छोटा होगा उसकी बात हो रही है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा। क्या करना होगा? एलसीएम। लेंथ ऑफ द पाथ वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 5। 2 3 और 5 का हमें एलसीएम यहाँ पर निकालना होगा। तो देखिए आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं इसको। आप चाहें तो मल्टीपल्स निकाल लीजिए 2 3 5 के, या फिर आप दोनों मेथड बता देती हूँ मैं। 2 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 तक ले लेते हैं, ठीक है। 3 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 3 6 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30,
ठीक है। 30 तक इसलिए ले रही हूँ मैं कि फ़िलहाल दोनों में 30 आ गया। ठीक है, अब मल्टीपल्स ऑफ 5 ले लेते हैं। तो 5 में भी अगर 30 मिल जाएगा तो वहीं पर चले जाए, वहीं तक रुक जाएंगे हम। 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें कॉमन लेना होता है। तो देखिए जो हमारा लीस्ट जो कॉमन है वो सबसे पहले हमारा सिर्फ 30 ही है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। इससे पहले और कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में हो। जैसे 15 है, 15 दोनों में है बट इसमें नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स एलसीएम जो आएगा हमारा, यानी जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कितना होना चाहिए, 30 फीट का होना चाहिए। ठीक है, एक मेथड और है इसका कि आप ऐसे लेके तीनों को एक साथ रख दीजिए यहाँ पे, और या फिर आप ये भी कर सकते हैं, तीनों को एक साथ रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे तीनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो तीनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो यानी 30 फीट का वो क्या होना चाहिए, पाथ होना चाहिए। जो शॉर्टेस्ट लेंथ है पाथ की वो 30 फीट होनी चाहिए। ठीक है, बस आज ये आपका पेपर जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों के एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।